बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। कॉन्टीन्यूस के लिए कॉन्टीन्यूस से लफ्ज़ निकला है, कॉन्टीन्यू कहते हैं जारी को, और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का मतलब एक ऐसा टेंस जिसमें काम का जारी होना का जिक्र होता है। इसको अगर मैं उर्दू में कहूँ तो इसको लिखा जाता है फ़ेल हाल जारी। फ़ेल हाल जारी। इसमें उर्दू फ़िक्रात की पहचान कुछ इस तरह से होती है कि उर्दू फ़िक्रात के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हो वगैरह आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, चिपड़ासी घंटी बजा रहा है, राशिद अपने वालिद को एक ख़त लिख रहा है, लड़कियाँ गाना गा रही हैं, बच्चे पेपर की तैयारी कर रहे हैं। ये तमाम जो सेंटेंसेस मैंने बोले हैं, ये जो तमाम फ़िक्रात बोले हैं, इन तमाम फ़िक्रात के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हो वगैरह आता है आया है, जिससे हमें पता चलेगा कि ये जो फ़िक्रात हैं ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस के फ़िक्रात हैं। जब आपको ये पता चल गया कि जनाब ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस के फ़िक्रात हैं, तो अब इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है जो आपको याद रखना ज़रूरी है। अगर ये फार्मूला आपने याद रख लिया कि किसी भी फ़िक्रे को, किसी भी सेंटेंस को उर्दू से इंग्लिश में तब्दील करने के लिए कौन से सेट ऑफ स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, तो आपको कभी भी टेंसेस नहीं भूलेंगे। सबसे पहले जब आप उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो आपके पास एक चीज़ होती है सब्जेक्ट, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। जिस तरह हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन किया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, फ़ाइल। फ़ाइल कहते हैं काम करने वाला। हेल्पिंग वर्ब ये हमारा वर्ब कहते हैं फ़ेल को, और फ़ेल का जो हेल्पिंग वर्ब होता है इज़ एम आर आप यूज़ करेंगे, उसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। और ऑब्जेक्ट कहा जाता है मफूल को। मफूल का मतलब होता है जिसके ऊपर काम किया जा रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ एक सेंटेंस लिखता हूँ उर्दू में कि वो स्कूल जा रहा है, वो स्कूल जा रहा है। अब अगर इस सेंटेंस में आप देखें तो वो क्या है, काम करने वाला। इसका मतलब सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, वो जा रहा है, जाना क्या है, काम, तो ये हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, वर्ब। और जा कहाँ रहा है, स्कूल, तो स्कूल हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में जब भी कोई सेंटेंस बोला जाता है या लिखा जाता है तो उसमें आपने इस तरह से उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए देख लेना है कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। अच्छा जी, अब आपके पास जो सेंटेंसेस हमने स्टार्ट किए हैं इन्हें अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहा जाता है, यानी इनमें नहीं का जिक्र नहीं है। मतलब वो स्कूल जा रहा है, वो कपड़े धो रहा है, दर्जी कपड़े सी रहा है, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, नहीं का जिक्र नहीं है। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए सब्जेक्ट अगर आपका होगा ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन का मतलब होता है वाहिद इस्म। वाहिद इस्म किस तरह, लड़का, लड़की, धोबी। इसी तरह मैं कहता हूँ वो स्कूल जा रहा है, वो क्या है हमारे पास, सिंगुलर ही, शी, इट, या सिंगुलर नाउन में लड़का असलम खत लिख रहा है, राशिदा कपड़े सी रही है। तो ये सारे क्या हैं जी, सिंगुलर नाउन कहलाएंगे, राशिदा, असलम। तो उनके लिए भी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगा, इज़। अब ये अपने जहन में फिक्स कर लेना है कि अगर ही, शी, इट हो या सिंगुलर नाउन हो, काम करने वाला एक पर्सन हो, तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे, इज़। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, फर्स्ट फॉर्म सपोज करता हूँ जी गो। गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है, और गॉन इसकी थर्ड फॉर्म है। गो, वेंट, गॉन। ठीक है, तो अब ये फर्स्ट फॉर्म आपने यूज करनी है और साथ आईएनजी का इजाफा होगा और एंड पर क्या आ जाएगा, जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा। अगर आपका सब्जेक्ट आई हो, मसलन मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ,
मैं गाना गा रहा हूँ, मैं अपना सबक याद कर रहा हूँ, तो मैं का जब जिक्र आ गया उसके साथ सब्जेक्ट क्या यूज करेंगे, आई। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, एम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और एंड पर क्या यूज होगा, ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो हो यू, वी, देर या प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो रहा, अगर आपके उर्दू के फिक्रे में लिखा हो तुम क्या कर रहे हो, तुम खाना खा रहे हो, तुम तैराकी कर रहे हो, ऐसे फिक्रात जिनमें तुम का जिक्र आ जाए यानी यू से स्टार्ट हो, या हम फुटबॉल खेल रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम चिड़ियाघर की सैर को जा रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस वी से स्टार्ट होंगे, ठीक है। या वो क्रिकेट खेल रहे हैं, ज़्यादा लोग हैं, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, ज़्यादा है तो उसके लिए यूज होगा दे। तो अब दे के साथ या बच्चे शोर मचा रहे हैं, अब बच्चे ये क्या है, प्लूरल नाउन, बच्चे क्या है, प्लूरल नाउन। लड़कियां गाना गा रही हैं, लड़कियां ये प्लूरल नाउन। औरतें शॉपिंग कर रही हैं, प्लूरल नाउन, ठीक है। इनके साथ क्या यूज होगा, आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और एंड पर क्या यूज होगा, ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा स्टूडेंट्स के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हर सूरत यूज होनी है। ये था हमारा पॉजिटिव सेंटेंसेस जिनमें नहीं का जिक्र नहीं होता, यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस जिनके अंदर अब हम एग्जाम्पल्स के साथ इनको एलेबोरेट करते हैं कि जनाब अगर आपका ही से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज होना है, आई से स्टार्ट होगा तो कैसे यूज होना है, यू से स्टार्ट होगा तो कैसे होना है। वो स्कूल जा रहा है, अब इस सेंटेंस को सुनते ही आपको समझ आ जानी चाहिए कि जा रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात है, तो इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए वो की इंग्लिश के ही, स्कूल जा रहा है, जाने की इंग्लिश के गो। अब उस गो से पहले के हेल्पिंग वर्ब, अभी हमने बात की थी कि ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, इज। ही इज गो, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस आईएनजी लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, ही इज गोइंग टू स्कूल। वो स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, अब सेंटेंस स्टार्ट होगा आई से, आई के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़ा था एम। आई एम, खेलना क्या, खेल की इंग्लिश क्या है, प्ले। आई एम प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले प्लस आईएनजी तो क्या बनेगा, आई एम प्लेइंग, क्या चीज खेल रहा हूँ, क्रिकेट, CRICKET, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। बच्चे शोर मचा रहे हैं, बच्चे द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन आर, शोर मचाना होते हैं मेकिंग, मेकिंग अ नॉइज, द चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइज, बच्चे शोर मचा रहे हैं। हम पार्क जा रहे हैं, हम, वी, जाने की इंग्लिश क्या है जी, गो। अब वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, आर। वी आर गोइंग टू पार्क। वो गरीबों की मदद कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, सॉरी सब्जेक्ट बनेगा दे आर, मदद करना होता है हेल्प, दे आर हेल्पिंग द पुअर, वो गरीबों की मदद कर रहे हैं जी। दूसरा है हमारे पास मनफी फिक्रात। मनफी फिक्रात ऐसे फिक्रात होते हैं जिनमें नहीं का जिक्र आता है। फॉर एग्जाम्पल, वो स्कूल नहीं जा रहा है, माली फूल नहीं तोड़ रहा है,
ऐसे फिकरात जिनमें नहीं का जिक्र आ जाए उन्हें मनफी फिकरात कहा जाता है। अब मनफी फिकरात को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम इस मेथड को फॉलो करेंगे। इसमें सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, फिर होगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही यूज होगा नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और एंड पर यूज होगा ऑब्जेक्ट। अब सपोज करते हैं ये जो हमारे पास सेंटेंस था वो स्कूल नहीं जा रहा है, उसके लिए हमारे पास सब्जेक्ट क्या दी ही के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होता है इज के साथ नॉट कंपल्सरी है, लगना ही लगना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है वो स्कूल नहीं जा रहा, जाना क्या है काम, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। माली फूल नहीं तोड़ रहा है, माली कहते हैं द गार्डनर, अब ये भी क्या है सिंगुलर है, द गार्डनर इज नॉट प्लकिंग द फ्लावर, प्लकिंग, माली फूल नहीं तोड़ रहा है, असलम खत नहीं लिख रहा है। अब असलम इज नॉट राइटिंग अ लेटर, लड़कियां गाना नहीं गा रही हैं, द गर्ल्स अब लड़कियां ज्यादा हैं तो लगेगा आर, द गर्ल्स आर नॉट सिंगिंग सॉन्ग, लड़कियां गाना नहीं गा रही हैं। बच्चे दरिया में नहीं नहा रहे, नहीं तैर रहे हैं। अब तैरने की इंग्लिश होती है स्विम, द चिल्ड्रन are not swimming, SWIMMING, are not swimming in the river, बच्चे दरिया में नहीं तैर रहे हैं। स्विम कहते हैं तैरने को, स्विम फर्स्ट फॉर्म है प्लस ING लगेगा, और नॉट स्विमिंग इन द रिवर, बच्चे दरिया में नहीं तैर रहे हैं। जी सवालिया फिकरात ऐसे फिकरात होते हैं जिनमें क्या का जिक्र आए, मसलन क्या वो स्कूल जा रहा है, क्या चिपड़ासी घंटी बजा रहा है, क्या डाकिया खत डिलीवर कर रहा है, क्या उस्ताद बच्चों को पढ़ा रहा है, क्या बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। ये तमाम सेंटेंसेस सवालिया फ़िक्रात कहलाते हैं। ये फ़िक्रात सवालिया। अब सवालिया फ़िक्रात में उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए जिस फार्मूला को हम यूज़ करेंगे वो फार्मूला कुछ इस तरह से है कि आपका हेल्पिंग वर्ब जो है ये सबसे पहले लिखा जाएगा, फिर आपका
सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing यूज होगी और एंड पर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। अब सवालिया फिक्रात में दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, क्या का जिक्र होगा, क्या वो स्कूल जा रहा है, क्या वो स्कूल जा रहा है। अब ऐसे सेंटेंसेस जो होंगे उनके लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing और एंड पर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर कुछ फिक्रात लिखते हैं। क्या चिपड़ासी घंटी बजा रहा है। क्या हम क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या मैं इज्जत कर रहा हूं। ऐसे तमाम सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए अभी हमने ये फार्मूला डिफाइन किया कि हेल्पिंग वर्ब पहले यूज होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing और फिर क्या यूज होगा, ऑब्जेक्ट। अब क्या चिपड़ासी घंटी बजा रहा है, तो इसके लिए हम लिखेंगे इज, क्योंकि चिपड़ासी क्या सिंगुलर, इज द पियन, इज द पियन, घंटी बजाना, बजाना के इंग्लिश है रिंग, इज द पियन ringing the bell। क्या चिपड़ासी घंटी बजा रहा है। क्या हम क्रिकेट खेल रहे हैं। आर वी प्लेइंग क्रिकेट। क्या मैं अपने बड़ों की इज्जत कर रहा हूं। एम, क्योंकि आई से पहले क्या लगते हैं, एम आई रिस्पेक्टिंग अपने बड़ों की, माई एल्डर्स, एल्डर्स कहते हैं बड़ों को। एम आई रिस्पेक्टिंग माई एल्डर्स, क्या मैं अपनी बड़ों की इज्जत कर रहा हूं। क्या प्रिंसिपल बच्चों में इनामात तकसीम कर रहा है। अब प्रिंसिपल क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ यूज होता है इज, तो हम क्या लिखेंगे, इज द प्रिंसिपल इनामात तकसीम करना, तकसीम करने की इंग्लिश होती है डिस्ट्रीब्यूट, इज द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटिंग प्राइजेस, प्राइज कहते हैं इनाम को, प्राइजेस। अब बच्चों में, अमंग द चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चे ज्यादा हैं, अमंग द चिल्ड्रन। अगर आपके पास सवालिया मनफी फिक्रात हो, सवालिया भी हो और मनफी भी हो, सवालिया मनफी फिक्रात, तो उनमें क्या का जिक्र भी आएगा और नहीं का भी। मसलन क्या वो स्कूल नहीं जा रहा है। क्या चिपड़ासी घंटी नहीं बजा रहा है। क्या हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। क्या मैं अपने बड़ों की इज्जत नहीं कर रहा हूं। क्या प्रिंसिपल बच्चों में इनामात तकसीम नहीं कर रहा है। नहीं का जिक्र आ गया। अब ये पॉजिटिव भी सवालिया भी होंगे और मनफी भी। तो ऐसी सूरत में आपने चेंज कहाँ पर लानी है, हेल्पिंग वर्ब
सब्जेक्ट के फौरन बाद आपने क्या यूज करना है, नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो अब देखते हैं हमारे सेंटेंसेस जो पहले से ही हमने सवालिया फिक्रात बना रखे हैं। तो इन इंट्रैगेटिव सेंटेंसेस में हम देखते हैं कि कहाँ पर नॉट लगाएं तो ये इंट्रैगेटिव नेगेटिव बन जाएंगे। इज द पियन रिंगिंग, रिंगिंग से पहले क्या आ जाएगा, नॉट। इज द पियन नॉट रिंगिंग द बेल, इस जगह पर नॉट लगा दें तो ये हमारा सवालिया मनफी फिक्रा बन जाएगा। क्या हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, आर वी प्लेइंग, प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है तो उससे पहले क्या यूज करना है, नॉट। आर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो यहां से ये सवालिया मनफी बन गया। क्या मैं अपने बड़ों की इज्जत नहीं कर रहा हूं, एम आई नॉट रिस्पेक्टिंग माई एल्डर्स, तो ये सवालिया मनफी बन गया। क्या प्रिंसिपल बच्चों में इनामात तकसीम नहीं कर रहा है, इज द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो उससे पहले हमने नॉट लगाना है तो हम क्या करेंगे, इज द प्रिंसिपल, इस जगह पर क्या आएगा, नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग प्राइजेस अमंग द चिल्ड्रन। जी तो स्टूडेंट्स, इस तरह ये हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो है यहाँ पर मुकम्मल होता है। और इसमें एक फिक्रात होते हैं जिन्हें हम डबल इंट्रैगेटिव भी कहा जाता है या बाद का WH स्कीम वाले सेंटेंसेस भी कहा जाता है। उनमें होता है कि जी हम क्यों खाना खा रहे हैं, हम क्यों स्कूल जा रहे हैं। ऐसे सेंटेंसेस जो WH यानी वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर या हाउ से स्टार्ट हों तो उनको किस तरह इंग्लिश, उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो उसको हम देखते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने बताया जिस तरह के आपके पास कुछ सवाल या फिक्रात इस तरह से होते हैं, वो क्यों स्कूल जा रहा है, वो क्यों स्कूल जा रहा है, हम कैसे गरीबों की मदद कर रहे हैं, कुत्ता क्यों भिखारी पर भौंक रहा है। ऐसे सेंटेंसेस को हम WH स्कीम वाले सेंटेंसेस कहते हैं। अब वो क्यों स्कूल जा रहा है, क्यों हो, कब हो, कैसे हो, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस को के शुरू में WH यानी WH स्कीम में सबसे पहले देख लें कि आपके पास कौन कौन से जो है वो वर्ड्स यूज होंगे। इनमें वाई है, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ, ये 5 वर्ड्स यूज होते हैं। अब हाउ कैसे के लिए यूज हो रहा है, वेयर कहाँ, व्हेन कब, व्हाट क्या और वाई क्यों। अब पहला सेंटेंस वो क्यों स्कूल जा रहा है, तो उसको हम जब ट्रांसलेट करेंगे तो हम लिखेंगे सबसे पहले WH स्कीम आएगी, फिर आपके पास हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर आपके पास सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट जो है यहाँ पर जब भी सब्जेक्ट की बात होगी तो ये आएगा आपके पास वो WH स्कीम हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING एंड ऑब्जेक्ट। वो के क्यों स्कूल जा रहा है, वाई इज ही गोइंग टू स्कूल, वाई इज। अब जिस तरह भी हमने कहा कि हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट के हवाले से लगेगा, अब ही के साथ इज लगता है तो हेल्पिंग वर्ब फार्मूले के मुताबिक पहले आना था, WH स्कीम उससे पहले, WH स्कीम फिर हेल्पिंग वर्ब आया, सब्जेक्ट आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और एंड पर क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। कुत्ता भिखारी पर क्यों भौंक रहा है, ये कुत्ता क्यों भिखारी पर भौंक रहा है, तो उसके लिए हम लिखेंगे वाई
इज द डॉग barking at the beggar। और एंड पर आपका क्वेश्चन जी। तो स्टूडेंट्स, ये इस तरह आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ख़त्म हो गया है, मुकम्मल हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने के लिए बिल्कुल छोटे छोटे फ़िक्रात का सहारा लें। वो ख़त लिख रहा है, वो खाना खा रहा है, वो आम खा रहा है, लड़की गाना गा रही है, लड़के सैर कर रहे हैं। छोटे छोटे सेंटेंस